या मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, मार्केट में ये था सेलिंग जोन एरिया, यहाँ पे आया, मार्केट बहुत टाइम तक होल्ड कर रहा था। यहाँ पे क्या बनाया, एक पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल बनाया, इसी के बेस पे मैंने शॉर्ट किया है इस बाइंग जोन एरिया तक। इस बाइंग जोन एरिया तक देखते हैं मार्केट में ये बायर रोकता है कि नहीं, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा कि नहीं। वैसे तो मार्केट अभी लोअर लो फॉर्म में आ रहा है, एक चैनल जिसे प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे कोई बायर आ रहा है, कहाँ पे रुकेगा, यहाँ पर भी बायर आएंगे। देखो ब्रेक डाउन हो रहा है इस ट्रेंड लाइन का, ये मतलब प्राइस को इंडिकेट करता है ये ट्रेंड लाइन कि यहाँ पे बायर और शेयर कर गया रहे। देखो एंट्री करते ही पहला बना कंफर्मेशन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, मैंने शॉर्ट कर दिया। इसी रेड कैंडल में मैंने शॉर्ट किया है। थोड़ा और टारगेट अगर जैसे मतलब टारगेट हिट होगा तो हम बढ़ाएंगे अपना टारगेट यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे बाइंग जोन एरिया है, यहाँ पे बाइंग जोन एरिया है। मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, मार्केट का ट्रेंड देखो बुलिश है। इस बाइंग जोन, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था। जब मार्केट इस जोन पे आएगा तो एक बार बाइंग करने का कोशिश करेगा, लेकिन कहीं यही जोन ना भी रोक ले। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट लो बनाया, एक नया लो बनाया, मुझे पता चला कि यहाँ का जो बायर है वो हार चुका है। फिर से मार्केट गया सेलिंग जोन एरिया पे, एक रेड कैंडल बनाया, मैंने शॉर्ट कर दिया। लोअर लो बना के मार्केट नीचे जा रहा है, ये था बायर का छोटा हाई, मतलब छोटा हाई मतलब वो लो बोलूँगा। अभी देखो मार्केट फिर से जा रहा है, एक नया लो यहाँ पे लगा है, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे जो बायर आया था ऊपर ले जाने की कोशिश किया था, वो वीक पड़ा, सेलर लोग मजबूत पड़े। अब मार्केट को गिरना चाहिए यहाँ से, लेकिन यही बाइंग जोन एरिया रोकेगा। यहाँ पे भी मेन यहाँ पे बायर बैठा, डबल टॉप ना बना, यही मुझे डर है। डबल टॉप अगर यहाँ पे बना लेगा तो फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा। अभी तो स्ट्रक्चर पूरा बुलिश ही है। ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट ले, फिर हाई लगाया, रिट्रेसमेंट, इस हाई का तो ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, लो का ब्रेक डाउन, फिर अप गया, फिर से नीचे आया। इस जोन पे सेलर के बाइंग जोन एरिया पे स्ट्रगल कर रहा है। अब इस बाइंग जोन एरिया का ब्रेक डाउन करने का दो रास्ता है, तो मार्केट ऊपर जाए, इस सेलिंग जोन एरिया से फिर से सेलर लोग एक्टिव हो, मार्केट को नीचे गिराएं। देखते हैं, अगर ये लो टूटेगा तो स्पाइक के साथ आएगा। 3 मिनट में तो इंडिकेट कर रहा है गिरेगा ही, क्योंकि यहाँ से वो बनाया है हेड एंड शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, ये हो गया शोल्डर, गिरना चाहिए इस लेवल तक। नीचे है बाइंग जोन, यहाँ पे एक है बायर का बाइंग जोन। गिरेगा तो स्पाइक के साथ। इस 53 सेकंड में देखते हैं ये कैंडल कैसा बनता है। गिरेगा तो मैं बोल रहा हूँ ना, स्पाइक देगा, मतलब स्पाइक बोले तो इतना बड़ा कैंडल बनेगा। देखें छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है क्या, ना सपोर्ट, कंफर्मेशन किया है, जोन पे आया पहला कैंडल, दूसरा रेड कैंडल कंफर्मेशन किया है, गिरेगा। इस जोन का ब्रेक डाउन किया है, पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, गिरना चाहिए, कंफर्म हो गया इस लोग, गिरेगा ही गिरेगा, पहले इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो गाइस, बोला ना की तरह गिरेगा, वाला कैंडल अभी और तेज गिरेगा। टारगेट हिट होगा यहाँ पे, हो जा 32 सेकंड, बहुत ज़्यादा चांस है बाइंग आने का, क्योंकि यहाँ पे बिग बनाया है मार्केट में, बाइंग जोन एरिया था, यहाँ पे बायर हुआ एक्टिव हुआ है, जिसने इस बिग का ब्रेकआउट किया था। तो हाँ,
मतलब यहाँ पे भाई लोग अब क्वांटिटी बुक कर लो, निकल दो स्ट्रेट से। ऊपर हम लोग बाइंग किए थे, इतना टारगेट बहुत है। देखो कितना है, कितना मिला है अभी हमें 7, मतलब 70 पिप्स। निकल दो भाई लोग, बाइंग आने का बहुत ज़्यादा चांस है। बाहर लोग माहौल बना रहे अपने बाइंग जोन एरिया। गिरेगा यहाँ तक मार्केट, गिरेगा यहाँ तक, लेकिन पहले ऊपर जाएगा उसके बाद गिरेगा। इस देखो आ रहा है सेलिंग सेलिंग तो आ रहा है भाई, बार बार बाइंग ऑर्डर भी लग रहा है नीचे से। देखो पिन में, लेकिन ऊपर स्ट्रेंथ तो सेलर का है, गिरना चाहिए, इतना गिरा है। एक रेड कैंडल देखे इस, अरे वाह, लो निकाल दे, मजा आ जाएगा, टारगेट हिट होगा। हिट देखे, यहाँ पे डर रहा था कि कहीं इस कैंडल का बायर ना एक्टिव हो जाए, क्योंकि बाइंग जोन था। अब मेन बाइंग जोन एरिया पर देखो स्पाइक भाई तुरंत लगा, मतलब थोड़ा मेरा बचा है अभी टारगेट। कितने पॉइंट का यार, यहाँ पे रुकते हैं, देखते देखो मत। स्पाइक मतलब इतना गंदा, एकदम नीचे आया था मार्केट। इस रेड कैंडल पे मैंने लगाया था भाई, फिर से रिवर्स हो रहा है पूरा। इस बार बाइंग आएगा तो तबाही वाला, इस जोन तक फिर जाएगा। यहाँ पे एक जोन बनाया था, इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो ये क्या हुआ, सेलिंग जोन। यहाँ पे सेटअप दिखेगा, हम शॉर्ट करेंगे। ट्रेंड बेयरिश है, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बचा था, ऐसे ऐसे। देखो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया था, इसी लेवल पे आए, बार लोग नहीं आए, कंफर्मेशन कैंडल नहीं बना, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग नहीं किया। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग। ये है बाइंग जोन, अब इस बाइंग जोन पे आएगा तब देखते हैं क्या होता है। बाइंग जोन पे आएगा लॉस। देखो यहाँ पे सेलर लोगों ने अपना जोन बनाया है, यहाँ पे सेलर लोग अपना जोन बनाया। ये बाइंग जोन था, इसका ब्रेकडाउन किया, मार्केट निचले वाले बाइंग जोन पे आता है। देखते हैं कहाँ पे बाहर लोग सेलर वीक पड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। देखो इतना बड़ा बड़ा बिक, यहाँ पे कोई बाहर आया था, यहाँ पे कोई बाहर। ये मेन बाइंग जोन एरिया है, उसके बाद एक बाइंग जोन यहाँ पे है, ये इस वाले स्पिन बार कैंडल से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई बाहर एंट्री किया है, क्योंकि सेलर लोग आए थे, इतना बड़ा रेड कैंडल बना था यहाँ पे, लेकिन वो क्लोजिंग ऊपर किया, यानी कि यहाँ पे कोई बायर है। और यहाँ पे एक सेलिंग जोन एरिया है, क्या देखते हैं ये सेलर इस जोन का ब्रेकडाउन कर पाता है। यहाँ पे एक सेलर भी है, क्योंकि इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये एक सेलर यहाँ पे बैठा है। ये देखो मार्केट अपने मेन बाइंग जोन एरिया पे आ गया। ये मेन बाइंग जोन एरिया है, यहाँ पे बायर का मेन बाइंग जोन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी क्वांटिटी ऐड हुआ था मार्केट में। ये पूरा एक बाइंग जोन है। देखते हैं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि यहाँ पे देखो बाहर लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन सेलर मजबूत था, कंटिन्यू मार्केट को नीचे गया। लेकिन अभी एक जोन है यहाँ पे सेलर लोग अपना जोन फैलाए हैं। देखते हैं किस जोन से। वैसे मेन तो यहाँ पे है, क्योंकि इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ तभी मार्केट में शार्प आया, तो यही है मेन। देखते हैं क्या होता है। बाइंग जोन एरिया पे प्रवेश किया है, बाहर लोग फिर से आए। जब तक इस बाइंग जोन एरिया पे कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनेगा तब तक मैं बाइंग नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट इससे इतना बड़ा ऊपर गया था। जब पहला कैंडल प्लस कंफर्मेशन कैंडल लिखा गया तब मैं बाइंग करूँगा नेक्स्ट जोन तक, उसके बाद निकल जाऊँगा। ये देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बार का बाइंग जोन एरिया। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल दिखेगा फिर मैं बाइंग करूँगा। देखो बाइंग जोन पे जैसे टैप हुआ तुरंत बाइंग आ रहा है, लेकिन फेवर बाइंग जोन में कहाँ कहूँगा, इस पूरे कैंडल को, इस पूरा रेड कैंडल को मैं पूरा बाइंग जोन कहूँगा, क्योंकि जब इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट है तभी इतना बाइंग आया है, तो ये पूरा बाइंग लेवल है। यहाँ से कुछ तो पता चला कि यहाँ पे जो सेलर आए थे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, यानी कि यहाँ पे जो सेलर था वो निकला, छोटा सेलर। अभी एक मतलब निकला नहीं है, उसने फिर से काउंटर डाला, मार्केट कैंडल का क्लोजिंग इसी के अंदर हुआ है, तो अभी यह सेलर है जिंदा। अब इस जोन तक मार्केट जाने का कोशिश करेगा। ये जो बिग का ब्रेकआउट तो हुआ है, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। कंटिन्यूएशन आ रहा है,
अगर आएगा तो नेक्स्ट जोन यहाँ पे है, इसे मैं हटा दूँ। ये बाइंग जोन था, ऐसे ब्रेकडाउन किया है मार्केट। ये एक जोन है। अभी तो मजा आए भजन भाई सुनब रात की एंजॉय। ये देखो। अच्छा, अब मुझे पता चला कि बड़े टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करो और छोटे टाइम पे सेटअप दिखे आप एंट्री कर लो। अब मुझे बड़े टाइम फ्रेम का और छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पे मतलब समझा। इस वीडियो को सचिन एक बार फिर से देखना, अगर सब कुछ भूल जाता है तो जोन मार्क करने का सही तरीका तुझे मिल जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे अगर तुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करना है तो 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जोन मार्क कर ले। बाइंग जोन, सेलिंग जोन, उस जोन पे आए मार्केट तुरंत तेरा सेटअप दिखाए तो छोटा सा स्कैल्पिंग करके निकल ले। समझा? अब देख, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 मिनट का बाइंग जोन है, यहाँ पे आया, ये छोटा सा जोन बनाया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ कंटिन्यू सेलिंग जोन से। अभी मार्केट में सेलिंग आ रहा है, प्लस ये जो बिग था इसका भी इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, मार्केट्स में सेलिंग आ रहा है। अब क्या है यहाँ पे बाइंग जोन, इस लेवल पे है, बाहर लोगों ने अपना बाइंग एरिया बना लिया है, प्लस बायर का एक लो है, बायर का एक लो है, और यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई था, मैं मार्क कर दो ऐसे, हाई हायर हाई मार्केट बना के नीचे आ रहा था। देखो, पहले तो इसका ब्रेकआउट फिर इसका ब्रेकआउट। अब मार्केट नेक्स्ट कहाँ जाएगा, इस जोन तक, या तो इस जोन पे जाएगा या फिर इस जोन पे जाएगा। देखते हैं मार्केट कहाँ पे जाता है। इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे आगे सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है, यही प्राइस का एक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये देखो क्या हो रहा है मार्केट में, अभी बायर क्या कर रहा है, ये जोन का ब्रेकआउट हुआ, इस जोन पे गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से कहाँ पे आया, अपने बाइंग जोन पे। इस जोन का ब्रेकआउट किया था, इसी कैंडल ने इसी लेवल पे आया, मार्केट फिर से रुका। तो अब मार्केट बाइंग जोन एरिया पे है, बाइंग जोन एरिया पे है और ऊपर जा रहा है इस सेलिंग जोन पे। यहाँ से सेलर लोगों ने रिजेक्शन दिया, रेड कैंडल बना, फिर कहाँ आया, बायर के बाइंग जोन पे। तो ये क्या बना, एक रेड कैंडल, अभी लो यहाँ पे बार बार मार्केट में लो शिफ्ट हो रहा है। देखते हैं सेलर जीतता है कि बायर जीतता है इस छोटे से जोन में। इस छोटे से जोन को मैं अच्छे से समझा दूँ। देखो, ये बाइंग जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट किया मार्केट, मुझे पता चला यहाँ का बायर स्ट्रांग है, बराबर। मार्केट कहाँ पे आया, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट वाला जोन बाहर के लिए बाइंग जोन एरिया की तरह काम करेगा। लेकिन अभी यहाँ इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग अभी ऊपर नहीं हुआ, तो मैं इस जोन को अभी बाइंग जोन नहीं मानूंगा। मतलब जैसे यहाँ पे एक बाइंग जोन है, मैं माना हूँ, तो ये बाइंग जोन एरिया है, लेकिन अभी इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो मैं इसको बाइंग जोन नहीं मारूंगा। अब यहाँ पे जो सेलर था उसने फिर से सेल किया, कहाँ तक, इस बाइंग जोन एरिया तक। अगर इसके पास दम था तो यहाँ तक लेके आता मार्केट को, लेकिन ये जो सेलर है मार्केट को इस लेवल तक नहीं ले पाया, इस लो तक। मार्केट में यहाँ रुका, क्यों रुका, क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, बाहर लोग स्ट्रांग थे, मार्केट को रोके। फिर कहाँ गया मार्केट, इस सेलिंग जोन पे, इस सेलिंग जोन पे गया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट किया सेलर लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेलर वाला प्लेयर है वो मार्केट को सेलिंग जोन एरिया पे, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि ये सेलर स्ट्रांग है कि वीक है। तो मुझे क्या पता चला, सेलर जब इस जोन पे आया, इस नीचे यहाँ पे, तब मुझे पता चला, तब हाँ तब मुझे पता चला कि ये सेलर स्ट्रांग है, ये सेलर स्ट्रांग है, तब मुझे पता चला जब मार्केट इस जोन पे आया। अब कहाँ पे आया मार्केट, बाहर के बाइंग जोन पे। तो अभी मुझे कुछ नहीं पता कि ये वाला बायर स्ट्रांग है कि वीक है। जब मार्केट यहाँ पे गया, इस लेवल पे, इस सेलिंग जोन पे, देखो ये सेलिंग जोन एरिया था, ये सेलिंग जोन एरिया था। मार्केट जैसे सेलिंग जोन एरिया पे गया, फिर से सेलर नीचे आया। अभी मार्केट ने अपना यहाँ पे लो लगाया है, देखो लो लगाया है, बहुत सही सेलिंग जोन पे। अभी मुझे यहाँ पे पता नहीं कि ये सेलर स्ट्रांग है कि वीक है। चलो, इस जोन का तो ब्रेकडाउन किया है, लेकिन मेन बाइंग है यहाँ पे, प्लस एक बाइंग है यहाँ पे, क्योंकि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था। मेन बाइंग अभी यहाँ पे है, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे आएगा। कन्नी तो का दीदी बोला थी। मार्केट मेन बायर के बाइंग जोन एरिया पे आया है, अभी फिर से बायर के बाइंग जोन एरिया पे टैप कर रहा है। इस जोन का भी ब्रेकडाउन किया, इस जोन का भी ब्रेकडाउन किया मार्केट, प्लस इस जोन का भी ब्रेकडाउन किया। कब मुझे पता चला कि ये वाला सेलर स्ट्रांग है, जब मार्केट इस जोन पे गया, इस जोन से जब नीचे आया तब मुझे पता चला कि यहाँ का सेलर स्ट्रांग है। फिर से कहाँ पे आया, बायर के बाइंग जोन पे, यहीं से
यहीं से इस हाई का ब्रेकआउट हुआ था। मार्केट फिर अपने बाइंग जोन पे आया, फिर से 12 लोग फ्यूल लिए दोबारा, क्योंकि यहाँ से इस हाई का ब्रेकआउट हुआ था। ये यहीं से सेलिंग आया था पूरा। मार्केट सेलिंग जोन एरिया पे गया, लेकिन इस हाई का ब्रेकआउट किया। फिर से मार्केट थोड़ा यहाँ पे खेल के मेन सेलिंग जोन, मेन बाइंग जोन पे आया, बायर के बाइंग जोन पे, क्योंकि इसी बायर प्लेयर ने इस सेलिंग जोन का ये जो हाई था उसका ब्रेकआउट किया था। अब अगर ये देखो, अगर इस जोन पे बाइंग सेटअप दिखेगा तब मैं बाइंग करता, लेकिन मार्केट क्या किया, इस जोन का भी ब्रेकडाउन। बहुत हैवी सेलिंग है भाई। प्लस यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में टॉप जिसे बोलते हैं, ये देखो, ओ तेरी माँ का, ये क्या हुआ। लो तो बनाया, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग इसी के अंदर हो रहा है, यानी कि नीचे कोई बायर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी है, जो इतना बड़ा बाइंग दिया था। ये बड़े टाइम फ्रेम का है, ये छोटे टाइम फ्रेम का। बाइंग सेटअप दिखेगा इस जोन पे, बाइंग जोन एरिया पे हम बाइंग करेंगे नेक्स्ट हाई के लिए। इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ का टारगेट करेंगे, देखते हैं। अभी तो लो फिर से मार्केट ने शिफ्ट किया, लो बनाया, ये है सेलिंग जोन जिसे मैंने मार्क करके रखा है। ये पूरा एरिया सेलिंग जोन है। ये देखो मार्केट ने क्या किया है, ये नया लो बनाया, ये सेलर का यहाँ पे है। मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, जब इस जोन पे जाएगा तब मैं सेलिंग का सेटअप करूँगा, लेकिन जब मार्केट इस प्रोसेस में यहाँ तक जाएगा तब यहाँ पे मार्केट अगर जोन बनाएगा लोअर हाई तो मैं वेट करूँगा जब पहले हाई का, मतलब पहले लो का यहाँ पे, जैसे मार्केट मान लो मार्केट यहाँ गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, कहाँ पे पहुँचा, सेलिंग जोन पे। इस जोन पे जब पहुँचा सेलिंग पे, अब जब मार्केट इस लेवल का मान लो ऐसे ब्रेकडाउन किया, जब ब्रेकडाउन करेगा तब मैं शॉर्ट करूँगा इस लेवल तक, क्योंकि मार्केट में यहीं से लोअर हाई बनना स्टार्ट हुआ था, तब मैं इस लेवल तक करूँगा। देखो अभी मार्केट में बाइंग आ भी रहा है। ये देखो मार्केट इस सेलिंग जोन एरिया पे पहुंचा, देखो ये सेलिंग जोन एरिया है, मार्केट इस सेलिंग जोन एरिया पे जैसे पहुंचा, मार्केट में सेलिंग हुआ। अब मुझे कब पता चलेगा कि ये सेलर स्ट्रांग है कि वीक है? जब मार्केट इस जोन से ऊपर या नीचे जाएगा तब मुझे पता चलेगा कि ये सेलर स्ट्रांग है कि वीक है। और मुझे कब पता चलेगा, ये बायर जो यहाँ से इतना ऊपर ले गया है मार्केट को, ये हाई लगवाया है, ये वाला हाई लगवाया है, कब मुझे पता चलेगा ये बायर स्ट्रांग है कि वीक है? इस वीक का मतलब ये जो वीक बनाया है बायर, जब मार्केट इस जोन के, इस बायर के बाइंग जोन एरिया के नीचे ऊपर जाएगा तब पता चलेगा, और प्राइस एक्शन भी वैसा बनेगा। अभी देखो क्या हो रहा है मार्केट में, अगर इस हाई का ब्रेकआउट हो तो समझ लो ये बायर अभी तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो समझ लो अभी ये भी बायर स्ट्रांग है प्लस ये भी सेलर स्ट्रांग है, तो मार्केट इसी के बीच में मूव कर सकता है, हाई लो के बीच में। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बायर तो एंट्री किया है, बायर एंट्री किया है, ये बनाया सेलर ने अपना नया हाई, देखते हैं। अगर ब्रेकआउट करता है तो समझ लो यहाँ पे जो सेलर है वो वीक पड़ रहा है, ये बायर स्ट्रांग है। देखो ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि ये जो लो बनाया है बायर लोगों ने अपना इस एरिया पे, ये बनाया लो, ये देखो जब मार्केट इस सेलिंग जोन एरिया पे पहुंचा, मार्केट में क्या था, यहाँ से सेलिंग हुआ, इस सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे पहुंचा तब मुझे कुछ नहीं पता था कि ये सेलर स्ट्रॉन्ग की वीक है। जब मार्केट यहाँ से ऐसे रिजेक्शन लिया, फिर कहाँ आया, नीचे इस लेवल तक, नीचे कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे किया, बराबर कहाँ पे आया, इस बायर के बाइंग जोन एरिया, यहाँ है बायर का बाइंग जोन एरिया, लेकिन मार्केट में इस बायर के बाइंग जोन एरिया पे जब आया मार्केट तब मुझे नहीं पता कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जब मार्केट इस ऊपर गया और इस हाई का ब्रेकआउट किया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो सेलर है वो वीक है। क्यों?
क्योंकि यहाँ ये जो हाई बनाया था इसी सेलर ने बनाया था मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। तो क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, पहली बार ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट कहाँ है, नीचे यहाँ, उसके बाद कहाँ पे पहुँचा, मेन ये जो हाई था इसका भी ब्रेकआउट किया, सेम इसी लेवल पे पहुँचा बराबर। अब देखो मार्केट में बायर यहाँ पे है, यहाँ पे ये बायर हारा, मेन बाइंग जोन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहीं से लो हाई लगा था, अभी मेन अपने बायर के बाइंग जोन पे आया है। अगर इस बाइंग जोन एरिया पे मुझे बाइंग का सेटअप दिखेगा इस बाइंग जोन एरिया पे, तब मैं बाइंग करूँगा। अब देखने वाली बात यही है, मार्केट में ट्रेंड तो बुलिश था बराबर, सेलिंग जोन एरिया पे गया, सेलर लोगों ने शॉर्ट किया, चलो अच्छी बात है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, लेकिन छोटा ट्रेंड अभी बुलिश है मार्केट का, और ये है मेन बाइंग जोन एरिया। अगर इस बाइंग जोन एरिया पे अच्छा कैंडल दिखेगा तो मैं बाइंग करूँगा। देखते हैं, पिन के साथ रिजेक्शन आ रहा है, कंफर्मेशन होने दो। ब्रेकआउट तो हुआ है, मुझे इतना तो पता है। इस सेलिंग जोन का अभी तो हुआ नहीं है वैसे कैंडल का क्लोजिंग, ब्रेकआउट अच्छा वाला, लेकिन हाँ अंदर तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे, बस कंफर्मेशन एक बार देखिए, पहला कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और एक कंफर्मेशन, मतलब पहला और कंफर्मेशन कैंडल बने, फिर मैं एंट्री करता हूँ। मैं पहला और कंफर्मेशन कैंडल किसे कहता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे एक पहला बना, लेकिन यहाँ पूरा वाइट कैंडल बनना चाहिए, एक रेड, उसके बाद एक कंफर्मेशन। देखो यहाँ पे अब मुझे कंफर्मेशन हो गया, पहला कैंडल कंफर्मेशन कैंडल। अब मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, 1:2 का मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, मैं सही हूँ तो मेरा टारगेट इसके हाई तक पहले लूँगा, 9 पॉइंट टारगेट लूँगा, कितने का, 1:3 2 होगा, 2 हो जाएगा। इसी कैंडल का बॉडी रखता हूँ, 2 करना है मुझे, 1:, इस कैंडल का बॉडी एकदम सटीक मेरा बैठा है। यहाँ पे इस हाई का तो ब्रेकआउट हो चुका है, अब ये एक जोन है प्लस ये वाला हाई मार्केट निकालेगा कि नहीं, देखते हैं। अभी मैंने तो बाइंग किया है, कुछ देखा यहाँ पे तब मैंने किया है। मार्केट अपने बाहर के बाइंग जोन एरिया पे आया था, यहीं से इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, सीधे सेलिंग जोन एरिया पे गया, वहाँ से रिजेक्शन आया एक बार, चलो अच्छी बात है। फिर इसी बाइंग जोन एरिया पे आया, इस कैंडल ने क्या किया था, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बना कंफर्मेशन कैंडल, मैंने बाइंग किया। अभी देखो टारगेट मेरा 1:2 का है, 1:2 का है टारगेट। देखो सेलिंग ऑर्डर भी ऊपर से लग रहा है। मैंने क्यों बाइंग किया, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो ये था मार्केट का बेयरिश ट्रेंड, मार्केट ने अपना लो लगाया, हाई बनाया, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे यहाँ हाई बनाया, यहाँ लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पे बायर लोग आए, मार्केट में ट्रैप हुए। ये था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बायर का बाइंग जोन एरिया, बराबर बायर का बाइंग जोन एरिया। मार्केट यहाँ से कहाँ गया, ऊपर गया, इस सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे। देखो मार्केट पहले यहाँ से गिरा, एक लो बनाया, बराबर मार्केट कहाँ गया, फिर से सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे गया, सेलर के सेलिंग जोन एरिया पे बना गया, तो मुझे नहीं पता ये सेलर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। मार्केट जब नीचे आया इस लेवल पे, तब मुझे पता चला हाँ अभी ये सेलर स्ट्रॉन्ग है, अब मार्केट बाहर के बाइंग जोन एरिया पे है। कब मुझे पता चलेगा, जब मार्केट इस जोन से ऊपर या नीचे जाएगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये बाहर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो मुझे क्या पता चला, मार्केट ने वीक के साथ पहले तो यहाँ पे जो सेलर था उसका क्या किया, ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से थोड़ा रिजेक्शन लिया, फिर कहाँ गया, ऊपर, मेन ये जो सेलिंग जोन एरिया था, बराबर। उसके बाद मार्केट ने पहले तो बिग के साथ ये सेलिंग जोन जितने लोग थे सबका ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट आ गया नीचे, उसके बाद कहाँ गया, ऊपर। अभी देखो इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट इसी लेवल पे आया है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है, मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे आया, मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ से रिजेक्शन लेकर अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा स्टॉप लॉस गलत हो गया, मैंने एनालिसिस यहाँ पे गलत किया था। अभी जोन अपना यहाँ पे बचा है, बाइंग जोन, स्टॉप लॉस हिट,
ये देखो क्या हुआ यहाँ पे। मैंने यहाँ सोचा कि मार्केट का प्राइस एक्शन बहुत गलत बना, इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ, प्लस यहाँ पे नीचे का रिट्रेसमेंट या रेड कैंडल बनाया, इसी बेस पे मैंने यहाँ पे तुरंत शॉट लगाया। और ये देखो कितना हैवी फॉल, माँ कसम। मैं आपको क्या बताऊँ, रुक जाओ एक मिनट भाई, मेरा स्पेस भर चुका है, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको दिखा दूँ। अरे तेरी माँ का, इसे हटाने दो पहले। यहाँ पे शॉट किया था, इतना पॉइंट विद इन 2 मिनट। नीचे बाइंग जोन है कोई तो, कहीं पे तो होगा भाई। है भी क्रेजी सेलिंग। अगर स्कैल्पिंग करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे भाई एंट्री करो, बड़े टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करो, छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप देखे तो एंट्री कर दो। बस यही रीज़न है सक्सेस का, मतलब स्कैल्पिंग का। तभी मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करूँगा तो मैं खुद 1 मिनट पे ट्रैप होता रहूँगा। बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है, अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, मुझे किस साइड में जाना है, ये मुझे पता चलता है। इस वजह से मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ। देखो अभी मार्केट कंटिन्यू गिरते ही जा रहा है।